अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक को आप रिमेम्बरेंस बुक भी कह सकते हो। ऑडिट नोटबुक को रिमेम्बरेंस बुक क्यों कहा गया है? एक ऑडिटर के लिए जब वो कंपनी में सर्वे करने के लिए जाता है या ऑडिट करने के लिए जाता है तो बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो अपने पास एक नोटबुक यानी कि प्लेन पेपर या एक नोटबुक रख लेता है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा जाता है। जहाँ पर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखे जाते हैं वो आपकी ऑडिट नोटबुक कहलाती है। लाइक कि वो क्लाइंट्स के पास गया, क्लाइंट्स ने के पास जाते ही ऑडिट करते हुए उसे ये लगा कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पता लगाना, ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, उसके डेटर क्रेडिटर कितने हैं और ऑफिसर्स के नेम क्या है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखना ही ऑडिट नोटबुक होता है। तो सभी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह कंटेन करके रख लिया जाता है, लाइक प्लेन पेपर के ऊपर या नोटबुक के ऊपर। वो आपकी ऑडिट नोटबुक कहलाती है। इस ऑडिट नोटबुक से कोई भी ऑडिटर है उसकी इंटेलिजेंसी का पता लगाया जा सकता है कि वो कितने अलर्टनेस के साथ अपना काम कर रहा है। कौन कौन से कंटेंट है जो ऑडिट नोटबुक में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको एक कंपनी का सर्वे करने गए और वहाँ पर MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर पार्टनरशिप एक्ट है तो पार्टनरशिप डीड के क्या क्या रूल रेगुलेशन होंगे, मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है ऑडिट नोटबुक में लिख दी जाती है। सेकंड पॉइंट आता है आपको ऑडिट प्रोग्राम की एक कॉपी अपने पास रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द ईयर, कि उस टाइम आपने कितना काम कंप्लीट किया वो आपने नोटबुक में नोट कर लिया। टेक्निकल एस्पेक्ट्स और टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी। फ्यूचर में अगर कोई भी सस्पिशियस पॉइंट है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लिस्ट ऑफ बुक्स कैसे मेंटेन करनी है, सभी प्रिंसिपल्स के नेम, उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। इंटरनल कंट्रोल की एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वाउचर डॉक्यूमेंट कौन कौन से यूज़ हुए वो आपने ध्यान में रखनी है। और जितने भी फ्रॉड्स और एरर हुए उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपने पास लिख के रखनी है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको फ्यूचर में अगर यूज़ किया जाना है तो उनको नोट डाउन करना है। बिज़नेस कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, किसको असाइन किया गया, चीफ असिस्टेंट कौन था, ये सभी डिस्क्रिप्शन। या थर्ड पार्टी से आपने किसी से कोई पैसा लेना है और जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह है, ये सारे कंटेंट्स आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। अब आता है अगर नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं तो फ्यूचर में ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेजेस हम बात करें तो ये एविडेंस के रूप में काफ़ी हेल्प करता है। क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में जो भी पार्टनरशिप डीड तैयार होती है और अगर नोट डाउन करके हमने रखा हुआ है तो इन फ्यूचर अगर कोर्ट में जाना पड़ता है तो ये ऑडिटर की हेल्प करता है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि इट फैसिलिटेट द ऑडिट वर्क सिंस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर नोटेड एट वन प्लेस, क्योंकि एक ही जगह प्लेन पेपर के ऊपर जब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं तो काम में डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर कोई इम्प्लॉयज़ जाना चाहते हैं तो वो छोड़कर जा सकते हैं, उनकी जगह दूसरे इम्प्लॉयज़ को रख लिया जाता है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि एक रिपोर्ट चार्ट तैयार करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि क्लियरली एसेस हो जाता है कि कितना ऑडिट वर्क काम कंप्लीट हो चुका है और कितना रह गया है। फ्यूचर में हमें हमारी ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मान लो उसी कंपनी का आपने 1 साल पहले ऑडिट किया था, 2 साल के बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपने अपनी नोटबुक में नोट किए रखे थे वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। टाइम और मनी दोनों ही की ही भी बचत हो सकती है। और ऑडिट रिपोर्ट में ये हमारी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिट नोटबुक से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार हो जाती है, एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है जो कि फ्यूचर में हमारी हेल्प करता है। कहता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क द ऑडिटर हैज़ टू सबमिट इज रिपोर्ट, कि सारा काम कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर को एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी होती है, इन विच ही हैज़ टू इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑब्जर्व बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, द नोट्स मेड बाय हिम इन द ऑडिट नोटबुक कंसर्निंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ऑफिसर्स की, प्रिंसिपल ऑफिसर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें आपने एक नोटबुक में तैयार करनी है। इसमें एक केस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लंदन एंड जर्नल बैंक्स का। द लेट लॉर्ड जस्टिस रहे थे इसके, वाघन विलम। तो जो लॉर्ड जस्टिस इसके रहे उनका क्या कहना था। जस्टिस वाघन विलियम्स ने ऑडिट की रिपोर्ट को डीपली एनालाइज किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ा और एंट्रीज पर ज़्यादा एम्फसाइज किया और ये अप्रूव किया कि ऑडिटर ने किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की है और उसको उस चार्ज से हटा दिया।
तो उसके बाद कहते हैं अगर इसकी एडवांटेजेस है तो इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक ज़रूर रहे होंगे। तो ड्रॉबैक क्या है ऑडिट प्रोग्राम के, कहते हैं कि ऑडिट नोटबुक जब हम तैयार करते हैं तो इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई अपनी अलर्टनेस के साथ अपने ध्यान से वो काम नहीं कर रहा तो नेचुरल सी बात है वो नोटबुक तैयार नहीं करेगा। तो उससे उसकी नेग्लिजेंस का पता लग जाता है कि वो पर्सन जो ऑडिटर है वो लापरवाह है और उसने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए थे वो नहीं लिखे। अगर जो पर्सन इस नोटबुक का तैयार करता है तो उसे ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग माना जाता है कि उसने फुल डिलीजेंस के साथ अपना काम किया, ऑडिट नोटबुक तैयार की है। तो इस तरह से ऑडिट नोटबुक जो है हमें एक अच्छा प्रूफ करने में हमारी हेल्प करती है। थैंक यू।